हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मास मीडिया एंड डिस्टेंस एजुकेशन। इसका क्या मतलब होता है कि हम कौन-कौन से मीडियम का यूज़ करते हैं जिससे हम मास या बहुत सारे लोगों को इंस्ट्रक्शन या नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो डिस्टेंस एजुकेशन में 2 तरह के मीडियम हैं जिसके द्वारा हम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला क्या है? प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया का मतलब क्या होता है? जिसमें जो मटेरियल है इसमें जो मटेरियल है वो पोस्ट के फॉर्म में मिलता है, पोस्ट के फॉर्म में मिलता है, यानी प्रिंटेड फॉर्म में मिलता है या हार्ड कॉपी रहती है उसमें मिलता है। तो पहले के टाइम में प्रिंट मीडिया का ज़्यादा यूज़ होता था डिस्टेंस एजुकेशन में, जिसमें पोस्ट के फॉर्म में हमें स्टडी मटेरियल मिलता था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया तो नॉन प्रिंट मीडिया का यूज़ होने लग गया। नॉन प्रिंट मीडिया का क्या मतलब होता है? जिसमें हम प्रिंटेड मीडिया का यूज़ ना करें, यानी जिसमें हम सॉफ्ट कॉपी का यूज़ करें, यानी पीडीएफ्स हो या वीडियो हो। इसमें क्या-क्या आते हैं मीडियम में? आ जाएगा टीवी आ गया, हमारा मोबाइल आ गया, या जितनी भी चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी में जो अब चल रही हैं वो सारी आ जाएँगी नॉन प्रिंटेड मीडिया में। सबसे पहले हम समझेंगे कि मास मीडिया होता क्या है। इट इज़ द मीडियम बाय विच अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और नॉलेज, यानी ये एक तरह का माध्यम होता है जिससे कि पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज हमारे तक पहुंच पाती है या हम कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये एक तरह का क्या है? मीडियम है। मीडियम मतलब एक तरह का माध्यम है, जैसे कि मोबाइल होता है, वो एक तरह का क्या है? वो एक तरह का मीडियम होता है जिससे हम कोई भी नॉलेज या कोई भी इंफॉर्मेशन ले पाते हैं। तो ये एक तरह का मीडियम हो गया। और ये मोबाइल किस में आ जाएगा? ये नॉन प्रिंटेड मीडिया में आ जाएगा। अब इसी की जगह पे अगर हमारे पास नोट्स हो जो कि हमारे पास प्रिंटेड फॉर्म में हो, जो कि किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? प्रिंट मीडिया का। तो इससे भी हम पीस ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज को लेते हैं, या एक तरह का ये मीडियम है जिससे हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं या हमें कोई चीज़ का ज्ञान मिल रहा है, तो ये आ जाएगा प्रिंट मीडिया में। तो डिस्टेंस एजुकेशन में 2 तरह के मीडिया का यूज़ होता था, जिसमें सबसे पहला क्या था? प्रिंट मीडिया, और दूसरा क्या था? नॉन प्रिंट मीडिया। नॉन प्रिंट effectiveness of a piece of information depends upon the medium through which it is imparted, यानी जिस मीडियम से हमें इंफॉर्मेशन या हमें ज्ञान मिल रहा है तो वो कितना अच्छा है या कितना प्रभावित है, ये उस मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे कि पहले के टाइम में प्रिंट मीडिया का यूज़ होता था, तो जो उससे नोट्स मिलते थे वो जो टीचर के द्वारा बनाए जाते थे वो उसके अकॉर्डिंग बनाए जाते थे। तो कभी-कभी क्या होता था कि बच्चों को उतना अच्छे से समझ नहीं आ पाता था, या वो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते थे। मतलब इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होते थे कि हर बच्चे की को वो समझ में आ जाए। इसीलिए जो मीडिया है उसका इफ़ेक्टिवनेस डिपेंड करता है कि वो किस मीडियम से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तीसरा क्या है? मास मीडिया इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर क्लासरूम टीचिंग एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी जो मास मीडिया है वो क्लासरूम टीचिंग के लिए भी ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड कराने के लिए या कोई चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करनी है, इसमें जैसे प्रोजेक्टर का यूज़ होता है, तो अगर हमें कोई चीज़ 3D शो करनी है बच्चों को, 3D जैसे कोई पिक्चर हमें दिखानी है या हमें कोई फिगर दिखाना है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। किसका? मास मीडिया का, यानी जिसमें हम प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, जो कि एक तरह का क्या है? नॉन प्रिंट है। चौथा क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाना। क्या करना? इफ़ेक्टिव बनाना। इफ़ेक्टिव या एक तरह से जिससे बच्चों को बहुत अच्छा लगे, यानी इंटरेस्टिंग बनाना, यानी बच्चे उसमें इंटरेस्ट लें पढ़ने में। और क्या हो सकता है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। और चौथा क्रिएटिविटी, क्रिएटिव।
यानी मास मीडिया का यूज़ करके हम टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। यानी जब हम टीचिंग लर्निंग में हम किसी मास मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने प्रोजेक्टर का यूज़ किया या हमने कंप्यूटर का यूज़ किया, उसका यूज़ करके हम कोई भी चीज़ अगर बच्चों को दिखा रहे हैं या बता रहे हैं, पहले हमने को हमने बता दिया, फिर हमने उसको चीज़ को हमने फिगर के द्वारा एक्सप्लेन किया या शो किया, तो जिसकी वजह से बच्चों को और अच्छे से समझ में आ गया। तो ये इफ़ेक्टिवनेस यानी बच्चों को प्रभावित करती है। इंटरेस्टिंग बनाना यानी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, अगर कोई चीज़ को हम फिगर के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसे हम अगर सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं, अगर हमने उसका वीडियो दिखा दिया कि कैसे सोलर सिस्टम में सन के आसपास प्लैनेट्स रहते हैं, तो इससे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी यानी हमने कोई चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया और हमने फिर उसके बाद उसको समझाया, तो ये एक तरह से लचीलापन ही तो है। चौथा क्रिएटिव बनाना, यानी इसका यूज़ करके हम टीचिंग लर्निंग को क्रिएटिव भी बना सकते हैं। तो मास मीडिया का मतलब क्या है? ये एक तरह का मीडियम होता है, यानी एक तरह का माध्यम होता है जिससे हम किसी भी इन्फॉर्मेशन या नॉलेज को दूसरे तक पहुंचाते हैं या उसके द्वारा हम एक दूसरे से संपर्क में आते हैं या कम्युनिकेट करते हैं। इफेक्टिवनेस ऑफ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन किस पे डिपेंड करती है? जिस मीडियम से हम इम्पार्ट कर रहे हैं या प्रोवाइड करा रहे हैं इंफॉर्मेशन को, तो उस पे डिपेंड करती है। मास मीडिया क्लासरूम टीचिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्यों इम्पॉर्टेंट होता है? इंस्ट्रक्शन को प्रोवाइड कराने के लिए, इम्पार्ट करवाने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए मास मीडिया का बहुत यूज़ होता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टीचिंग लर्निंग को और इफ़ेक्टिव बनाना, उसको और इम्प्रूव करना, जिससे बच्चों को समझ में आए और हर बच्चे की बुद्धि क्षमता के हिसाब से ही को समझाना। मीडिया यूज्ड इन डिस्टेंस एजुकेशन, तो डिस्टेंस एजुकेशन में कौन कौन से मीडिया यूज़ होते हैं? सबसे पहला है प्रिंट मीडिया और दूसरा क्या है? नॉन प्रिंट मीडिया। यानी दो तरह के मीडियम का यूज़ होता है। किसमें? डिस्टेंस एजुकेशन में दो तरह के मीडिया का यूज़ होता है। इसमें सबसे पहला क्या है? प्रिंट मीडिया और दूसरा है नॉन प्रिंट मीडिया। इसको हम पहले भी समझा चुके हैं कि प्रिंट मीडिया का मतलब क्या होता है? जो भी चीज़ें हैं वो प्रिंटेड फॉर्म में मिलती हैं। इसमें मिलती हैं प्रिंटेड फॉर्म में मिलती हैं, जिसमें हम किसका यूज़ करते हैं? पोस्ट का यूज़ करते हैं या नोट्स का यूज़ करते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो है वो हमारे पास किस में है? प्रिंटेड फॉर्म में है। दूसरा क्या है? नॉन प्रिंट मीडिया, जिसमें क्या क्या आ जाएगा? जिसमें आ जाएगा टेलीफोन, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर, ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगी? हमारे नॉन प्रिंट मीडिया में। तो हम सबसे पहले अब समझेंगे कि प्रिंट मीडिया क्या होता है। तो प्रिंट मीडिया का मतलब क्या होता है? ये एक तरह का मटेरियल है या मीडियम ऑफ नॉलेज है। यानी प्रिंट मीडिया या मीडिया का मतलब ही होता है मीडियम ऑफ नॉलेज, यानी जिसके द्वारा हम नॉलेज को प्रोवाइड करवा रहे हैं। वो किस में होता है? प्रिंटेड फॉर्म में। एंड डिलीवर थ्रू पोस्ट एंड इन प्रिंटेड फॉर्म, यानी प्रिंटेड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, यानी हार्ड कॉपी में, और ये पोस्ट के द्वारा डिलीवर होता है या दूसरे तक पहुंचाते हैं हम पोस्ट के द्वारा। तो पहले के टाइम में जो करस्पॉन्डेंस एजुकेशन थी वो भी तो यही थी, जिसमें कि जो मटेरियल था वो हमारा पोस्ट के द्वारा मिलता था, तो वो भी यही थी। दूसरा क्या है? चीपर एंड कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंस ऑफ द लर्नर, यानी ये इतना ज़्यादा महंगा नहीं होता था, ये बहुत सस्ता होता था और बच्चों के हिसाब से ही इसको यूज़ किया जाता था। बच्चे अपने हिसाब से यूज़ करते थे। लर्नर्स गेट द सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एट देयर होम्स बाय द पोस्ट, यानी जो लर्नर्स हैं वो एसएलएम या सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या नोट्स या स्टडी मटेरियल वो अपने घर पे ही लेते थे। किसके द्वारा? पोस्ट के द्वारा। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल जो हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे क्या होता है। सेल्फ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो टीचर के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है या एक्सपर्ट के द्वारा प्रिपेयर करवाया जाता है बच्चों के हिसाब से। ये रेफरेंस बुक से नहीं, ये रेफरेंस बुक की तरह नहीं होता। ये रेफरेंस बुक या और अदर टेक्स्ट बुक से सेलेक्ट करके
एक मटेरियल को बनाया जाता है जिससे बच्चे को कोई और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े, वो इसी मटेरियल से सब कुछ समझ ले। द मटेरियल आर प्रिपेयर्ड बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ द लर्नर। यानी जो मटेरियल है वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स या जो टीचर पढ़ा रहा है उसके द्वारा प्रिपेयर करा जाता था और बच्चों की नीड या बच्चों की ज़रूरत के ही हिसाब से उसमें चीज़ें डाली जाती थी, जिसके द्वारा बच्चे अपने सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ ले, याद कर ले, बिना किसी हेल्प के या बिना किसी एक्सिस्टेंस के। अब दूसरा क्या है, नॉन प्रिंटेड मीडिया। नॉन प्रिंटेड मीडिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे इसके क्षेत्र क्या क्या है। द एरिया ऑफ नॉन प्रिंट मीडिया इंक्लूड्स टेक्नोलॉजीज सच एज रेडियो। यानी नॉन प्रिंटेड मीडिया में क्या क्या आ जाएगा? रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेलीफोन, वीडियो, टेक्स्ट, कंप्यूटर्स, इंटरनेट एंड सैटेलाइट एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ें किस में आ गई? नॉन प्रिंटेड मीडिया में, जिसमें हम इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं नॉलेज को लेने में या इंफॉर्मेशन को लेने में। रेडियो बहुत ही ईज़िली ऑपरेट करा जा सकता है, इसीलिए इसका सबसे ज़्यादा यूज़ रूरल एरियाज़ में भी होता है, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी या स्पेशल स्किल्स नहीं लगती हैं इसको यूज़ करने के लिए। टेलीविज़न भी, इसके लिए भी कोई ज़्यादा स्किल्स नहीं चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं किसी भी चीज़ को या किसी भी इंफॉर्मेशन को लेने में। तो सबसे ज़्यादा यूज़ इन दोनों चीज़ों का होता आ रहा है पहले से। फिर टेलीफ़ोन, वीडियो, टेक्स्ट और कंप्यूटर। कंप्यूटर को तो ऑपरेट करने के लिए स्किल्स चाहिए, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ गाँव में नहीं होता, इसका ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? शहर में ही होता है। इंटरनेट और सैटेलाइट। सैटेलाइट का क्यों? क्योंकि सैटेलाइट जो टीवी में आजकल चैनल्स आ रहे हैं, एजुकेशनल चैनल्स आ रहे हैं, वो भी सैटेलाइट्स के द्वारा ही आ रहे हैं। तो सरकार ने सैटेलाइट यानी जिसको एडुसैट 1 है, वो सरकार ने चालू की थी बच्चों के लिए, जिसमें एजुकेशनल चैनल्स आते थे। तो सैटेलाइट भी एक तरह का नॉन प्रिंटेड मीडिया में ही आ जाएगा। ये हमारी लर्निंग को क्या कर देता है? इंटरेस्टिंग बना देता है। ये टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव, फ्लेक्सिबल एंड क्रिएटिव बना देता है, यानी जो भी हमारी लर्निंग है उसको इंटरेस्टिंग बना देगा। अगर इन सब चीज़ों का यूज़ हो रहा है तो हम और अच्छे से ही चीज़ों को समझ पाएंगे, और जो हमारी टीचिंग लर्निंग है वो भी बहुत इफेक्टिव यानी प्रभावित, लचीली और क्रिएटिव हो पाती है। तो नॉन प्रिंटेड मीडिया का जो यूज़ है वो हमने देखा, इसका क्या मतलब है वो हमने देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें आगे की वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।